रूम में ले जाता है। फिर जो एक उन लोगों जो दासी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और फिर वो बोलने लगती है कि कोई है बाहर, ये आपको बुला रहा है। और फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ उससे मिलने के लिए, जो कि न्यू होती है। न्यू उसकी बचपन की दोस्त होती है। जब वो बचपन में छोटा था, जब उसकी आंखें ख़राब हो गई थी, तो वो लोग जेल में बंद थे, जहाँ पे न्यू ने उसकी जान बचाई थी। उसे ऐसा लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि न्यू की जो पीछे बैग पे जो एक डिज़ाइन बनी थी फूल पत्ती वाली, उसे ऐसा लगता है कि वो उसका बर्थ मार्क वही वाला है। और उसके बाद वो उसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो उसको बोलने लगती है कि वो सिटी लॉर्ड की बेटी है, जिसने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, उसकी बेटी है, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते हो। और मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए तुम्हें शादी मुझसे ही करना पड़ेगा। उसे तुम किसी भी दिन मार पीट के भगा देना घर से। तो वो उसको बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी बीवी है, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, पर तुम इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरी जान बची है बचपन में। वो बहुत ज़्यादा एहसान में होता है उसके बचपन के। फिर उसके बाद वो सोचने लगती है सूर बानर कि अच्छा, इसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे घर के अंदर बंद करके रखा है। और फिर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और एक खिड़की से निकल जाती है और एक लेटर लिखती है और लेटर कबूतर को देके वहाँ से भागने लगती है। और फिर वो वहाँ पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि वाह। और फिर उसके बाद जो न्यू होती है उससे टकरा जाती है न्यू, और न्यू उससे टकरा जाती है। फिर वो भी उसका बर्थ मार्क देख लेती है कि अच्छा, इसके ऊपर भी ऐसा बर्थ मार्क बना। और वो सोच रही होती है यही वो लड़की है जिसने लिंग साओ की जान बचाई होती है। और फिर वो सोचती है मुझे इससे बदला लेना कैसे। तो फिर बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से तुम्हारे में चोट तो नहीं लगे। वो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर ऐसे उससे बात करने लगती है। और उसके बाद वो ये सोच रही होती कि अब मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना है, और ये तो बहुत ज़्यादा भोली भाली लड़की है, इसको तो अपने रास्ते से हटाना सबसे आसान चीज़ है, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके बाद जो न्यू होती है सुबानर, सुबानर बोलने लगती है अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, ये वही लड़की है जो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। और फिर वो देख रही होती है कि वहाँ से लिंक्स आ रहा होता है, तो फिर वो उसको हाथ से को धक्का ले लेती है और गिर जाती है। और फिर वो बोलने लगती है कि कोई बात नहीं लिंक्शा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, सुबानर इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, वो गलती से मेरे में लग गया, मुझे ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने चाहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और जबकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लेडी है। वो लिंगशाओ की अटेंशन पूरी पा लेती है और लिंगशान भी उसे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से देख रहा होता है। फिर जो एक उनका असिस्टेंट होता है वो आ जाता है, मिस्टर वांग। मिस्टर वांग उसके पास आते ही बोलने लगते हैं कि तुमने एक पेंजिन भेजा था, लेटर रखे उसमें। तो फिर उसके बाद जो लिंगशाओ होता है, लिंगशाओ उसको बोलता है अच्छा, तुम यहाँ से भागने का प्लान भी बना रहे हो। फिर वो बोलने लगता है कि पढ़ो लेटर में क्या लिखा है। तो जो मिस्टर वांग होते हैं, मिस्टर वांग लेटर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वायु राजकुमार लिंगतियान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे बचाने के लिए आ जाओ, ऐसा लिखा होता है लेटर में। फिर वो उसको बोलता है ये कौन है। तो मिस्टर वांग बोलते हैं वो इनका बचपन में शादी तय कर दी गई थी, ये वही वायु राजकुमार लिंगशियान है। और फिर उसके बाद वो सोचता है अच्छा, ये तुम्हारा लवर है। तो फिर वो उसको बोलने लगता है मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पत्नी रखना चाहता हूँ, तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी के दो दो पति हों। और वो इस तरीके से उसको टीस करने लगता है। और फिर वो उसको बोलने लगता है तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाना बंद कर दो, क्योंकि ये लॉर्ड सिटी है और ये इस सिटी का लॉर्ड मैं हूँ, लिंग शुआन। और फिर उसको वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाने लगता है और उसको बोलता है कि देखो, तुम्हारे परिवार वालों के सारे कपड़े गहने सब चीज़ मैं यहाँ पे जला रहा हूँ, तुम जानती हो कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान हूँ, मैं किसी भी दिन तुम्हें। फिर वो उसको बोलने लगती है कि मेरे परिवार वाले तो सब मर गए, मेरे पिताजी का आखिरी सामान है, ये उनकी निशानी है, तुम मुझे छोड़ दो। वो बहुत ज़्यादा उसको बोलने लगती है मेरे फादर का है, प्लीज़ तुम दे दो। और वो बोलता है नहीं, इस सामान की तरह मैं किसी दिन तुम्हें भी जला के फेंक दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। और फिर वो वहाँ से रोते गाते आ जाती है। और फिर उसको बोलने लगता है वो कि जाके तुम नहा लो, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे परिवार की स्मेल आ रही है, जो कि सुपरिवार में मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और उसके बाद वो बोलने लगती है कि मेरे अंदर से नहीं, तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है, क्योंकि तुम एक कातिल हो जिसने मेरे पिताजी को मारा है। और फिर वो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ ना आना है तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद वो रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे लॉर्ड सिटी का जो वहाँ पे कार्ड होता है वो देख लेती है। और फिर वो बोलती है ये तो मेरे पापा का है। और फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है और फिर वहीं पे वो लेट जाती है। और फिर वो लेटे लेटे सोच रही होती है कि मेरे साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ, और मेरे साथ वो बचपन का सीन, जो बचपन में मैं जिसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, मैं आज तक उससे दोबारा मिल भी नहीं पाई, उसी के साथ मैं अपना फ्यूचर देखूँगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वहाँ पे नियॉन आई होती है। नियॉन उसको बोलती है क्या हुआ तो मिस्टर लॉन्ग तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ गए।
वो बोलती मुझे नहीं है पता, यहीं कहीं गए होंगे, तुम देख लेना। और फिर वो उससे बोलने लगती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो मुझे माफ़ कर दो। वो बोलती नहीं मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, तुम्हें सूप पीना चाहिए क्योंकि तुम बेटर फील करोगे। वो उसको बोलती है अब यहाँ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लिंग साओ से प्यार करती हो, इसलिए तो मुझे टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद वो सूप को फेंक देती है और फिर वो जो एक टुकड़ा लेके उसके गले पे आ जाती और लिंग साओ के पास आ जाती और उसको बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मिस्टर जोंग को बचा लो, क्योंकि वो मेरे इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो लिंग साओ उसको बोलने लगता है तुम मेरे सामने ऐसी ट्रिक मत खेलो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो मार्शल आर्ट में, कहीं ऐसा ना मैं तुम्हें कुछ कर दूँ। फिर वो एक कटोरी से उसमें मारता है और जो टुकड़ा होता है उसके हाथ से छूट जाता है। फिर आके वो उसका गला पकड़ लेता है और उसको बोलता है दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारी आँखें निकाल कर फेंक दूँगा, और याद रखना मैंने तुम्हारे पिता को मारा है तो तुम्हें मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। फिर वो वही मोहर फिर से देखती है जो कि लॉर्ड सिटी की होती है, जो उसके पिताजी थे उनकी ही मोहर होती है। और अभी लॉर्ड सिटी में नया लॉर्ड बन गया था लिंग साओ, इसलिए वो मोहर उसके पास आ जाती है और वो उसको बोलती तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे पिता को धोखे से मारा और ये सिटी और ये मोहर तुमने सब ले ली और मेरे सारे परिवार को सबको बर्बाद कर दिया। फिर वो उसको बोलता है तुम्हें जीना चाहती है तो अच्छे से मेरा, वो बोलती ठीक है। वो बोलता है मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। वो उसके कपड़े बदलने लगती है और फिर जो पास में रखी हुई मोहर होती है वो उसके बारे में सोच रही होती है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इस मोहर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम इसको पहचानती हो तो होगी। फिर वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है।